परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। एक दिन एकदा शब्द का प्रयोग बड़ा विलक्षण है। गौ दोने के लिए जा रही थी, रास्ते में सर्प ने काट लिया, वो मर गई। मैंने जब सुना तो मैंने कहा चलो अब भगवान की कृपा है। यतो यतो निवर्तते बेमुच्यते ततस्ततः। दुनिया में जो छूटता जाए, ध्यान देना, दुनिया में जो छूटता जाए
समझना कि बड़ा मंगल हुआ, लेकिन यहाँ ऐसा मत समझना कि कोई मर जाएगा तो हम छूट जाएगा। इस प्रकार दो संकल्प तो मन में कभी आना ही नहीं चाहिए। महाराज जब सूचना मिली कि उनकी माता पधार गई, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अब मैं क्या करूं? अब तो माता भी मेरी चली गई, अब तो हमें केवल आपका ही आश्रय लेना है। अब मैं एकांत में आपका ही भजन करूंगा। मैंने कहा, अब आपने कृपा कर दी। माता कहा करती थी, बेटा तू भजन मत कर, तू तो मेरे पास ही रह। अब चलो, मैं भी जब तक माता थी मैंने अपनी माता की साथ दी, लेकिन अब चलो, आपने अगर अनुग्रह ही कर दिया, आपने अगर कृपा ही कर दी, तो अब तो मेरे समीप एक ही मार्ग है, केवल आप ही। तदा तदहमि सस्य भक्तानां संभेप्शत अनुग्रहं मन्यमान प्रातिष्ठ दिशमोत्तरम। भगवान की बड़ी कृपा, जो उसे पहचानते हैं वे नरक में भी उसका अनुभव करते हैं। जब माँ चली गई तो अपनी माता के वियोग में कुछ दिन तो लगा कि अब मैं क्या करूं। पुनः हम अनुभव करने लगे, चलो अब तो मेरे लिए एकमात्र भगवान के भजन ही हैं, और भजन हर जगह हमें मिलेंगे। भजन आप कहीं भी धाम आओ, घर पे रहो, जहाँ भी जिस ओर रहो, ये बहाना कभी नहीं करना चाहिए कि भजन का समय नहीं मिलता है। जब सब कार्य के लिए आपको समय मिलता है, लौकिक कार्य के लिए आपको समय मिलता है, तो भगवान के भजन में आपको समय क्यों नहीं मिलता है? भगवान के भजन करना ही चाहिए। भगवान के भजन करने से प्राणी मात्र के हृदय में वह आनंद का अनुभूति अपने आप होने लग जाता है। मन की शांति के लिए आप नाना प्रकार के उद्यम करते हो, लेकिन यहाँ मन की शांति के लिए एकमात्र भगवान की कथा ही है। अब मैंने सीधे वहाँ से चल दिया। एक भगवान की लीला देखो, नारद जी को एकाएक भगवान की उन लीलाओं को चिंतन में मस्त हो गए, जो दुनिया को देखना एकाएक बंद करके बद्रिका आश्रम में जाकर गुरुदेव के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र था, उन मंत्र को जाप करने लगे, और मंत्र के कृपा से भगवान के सुंदर दिव्य झांकी के दर्शन दिया। और महाराज ज्यों ही भगवान के दिव्य झांकी का दर्शन मिला, वो बालक हर्षित हो गए और कहा, प्रभु ने आप मेरे ऊपर कृपा की, अनुग्रह की। महाराज उन कृपा और अनुग्रह के ही कृपा से व्यास जी आज हम आपके निकट है, क्योंकि जब सृष्टि का अंत हुआ तो हम भी ब्रह्म सृष्टि में समाये। जब विस्तार हुआ तो भगवान नाम की कृपा से, सत्संग की कृपा से आज हम त्रिलोकी में विचरण करते हैं। जीवन में सबसे अधिक शांति उन्हीं के पास है जो महाराज एकमात्र भगवत भजन में अपना जीवन लगा दिया है। आप भी अगर शांति चाहते हो तो अपना जीवन भगवत भजन में लगा दो। देवर्षि नारद जी व्यास जी को भगवान नाम के सुंदर दिव्य उपदेश किया। व्यास जी पुनः अपने आश्रम ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर, जहाँ
देवर्षि नारद जी ने कहा कि आप विशुद्ध भागवत धर्म की विशेषता को वर्णन करिए। जब भागवत धर्म के विषय में आदरणीय व्यास जी ने सोचा कि जीवन में प्राणी मात्र को जोड़ने के लिए श्रीमद् भागवत से श्रेष्ठ और कुछ सरल सुगम स्थान ही नहीं है। जहाँ स्वयं व्यास जी ब्रह्मकार वृत्ति का अंतः प्रभाव है, सरस्वती के पूर्व तट पर व्यवहार होता है और पश्चिम तट पर महात्मा लोग बैठते हैं। ये प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष स्रोत का अंतर है। जब हम पूर्व की ओर मुंह करके बैठते हैं तो सामने विषयक प्रकाशक सूर्य होता है और अंतःकरण के पीछे प्रत्यक्ष वस्तु होती है। व्यास जी के आश्रम का नाम ही है सम्याप्रास। वहाँ शमी अर्थात शमवान पुरुष रहते हैं। शमी का बहुत लोग कहते वन है, शमी का वृक्ष नहीं। जहाँ समवान पुरुष रहते हैं उसी का नाम है सम्याप्रास। जहाँ एकमात्र भगवान के चिंतन, उनके नाम रूप लीला धाम के चिंतन, उनके ही नाम है सम्याप्रास। जिन लोगों के अंदर शम दामादी संपत्ति रहती है वे ही वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ शमी के यज्ञ वृक्ष भी स्थान स्थान पर होते हैं, जिससे कि हवनादि की सुविधा हो। उसमें बद्री का फल भी है। महात्मा लोग बेर का फल खाकर अपना समय व्यतीत करते रहते हैं। वहाँ व्यास जी जल का स्पर्श किया और जल से अपने को पवित्र करने की प्रणाली जलधारा है और उसका जो साक्षी तटस्थ है, कुटस्थ है, उसमें धारा नहीं है। वो अपने साक्षित्व को बहुत जल्दी अनुभव कर सकता है। जब भक्ति योग से व्यास जी का मन एकाग्र हुआ तब उन्होंने परमात्मा की दर्शन किया और परमात्मा के दर्शन जब किया एकमात्र उनकी लीला के अनुकरण करने लगे। जिन लीला को व्यास जी ने समाधिस्थ होकर जो जो लीला सामने पधारे वही लीला को श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन किया। अपने मन को एकमात्र भगवान के चरणारविंद में समर्पित कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि क्या करूं महाराज श्री, इच्छा होती है कि मन भगवान के चरणारविंद में लगे, इच्छा होती है कि मन वृंदावन धाम में, श्रीधाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, हम भी एक दिन का संकीर्तन करें। फिर मन बदल जाता है। कुछ लोगों की इच्छा होती है कि क्या इच्छा होती है कि हम भी श्रीधाम वृंदावन में जो विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, उन अलौकिक मंदिर में हम भी अपना सहयोग करें, एक श्लोक की दान करें। कोई ज़्यादा नहीं, मात्र 5100 है। व्यास जी भक्ति योग से व्यास जी ने, देखिए यहाँ ज्ञान योग या वैराग्य योग, ये सब मार्ग सब भगवान की ओर ले जाते हैं, लेकिन भक्ति योग जो मार्ग है, आप वैसे ही नेत्र बंद करके ध्यान करने लग जाओ और
भगवान के सुंदर रूप माधुरी को अपने निकट बैठाकर तब ध्यान करो। देख लो, भक्ति योग से, भक्ति मार्ग से भगवान जल्दी मिलते हैं। व्यास जी भी भक्ति योग के द्वारा मन को एकाग्र हुआ, तब उन्होंने परमात्मा के दर्शन किया। यहाँ मैं आपसे बताऊं कि मन दो विशेषताएं बताई है। पहला, प्रणीहिते मले, भागवत में बड़ा सुंदर, भागवत महिमा में तो अनंत वर्णन है। मन की दो विशेषताएं हैं। प्रणीहिते मले, एक तो मन एकाग्र हो गया है, प्रणीहित हो गया है। जैसा मानो एक निधान में, एक खजाने में एक आकार में रख दिया गया हो, अथवा समाधिस्थ हो गया हो, तो इसे तो प्रणीहिते मले का अर्थ हुआ, यानी मन की दो। ये पहला है। दूसरी विशेषता है अमल। अमल का अर्थ है मन का उज्जवल हो गया, निर्मल हो गया। कभी कभी जल की धारा स्थिर तो होती है पर निर्मल नहीं होती है। पहला आप ध्यान देना, मन दो विशेषता है, प्रणीहिते मले कहा गया है। तो पहला आप जान गए। दूसरा यही है अमल। अमल का अर्थ है, अमल यानी भगवान के चरणारविंद में पूर्ण रूप से मन लगा हुआ। अमल का यही अर्थ होता है निर्मल, मन उज्जवल हो गया है, निर्मल हो गया है। देखिए, कभी कभी जल की धारा स्थिर होती है पर निर्मल नहीं होती है, और कभी कभी वो गंदला या गंदगी होता है परंतु चंचल नहीं हुआ। आप गंदा नाला में देखोगे, पानी बह रही साथ, लेकिन चंचल नहीं है। और कभी जल निर्मल होता है परंतु चंचल होता है। चाहे महाराज वो किसी महाराज कहीं भी किसी और भी जल बाढ़ के समय में मैला है, लेकिन चंचलता है। जीवन में यही हमें प्रभु की ओर ले जाने वाले मन है। व्यास जी मानस सरोवर ऐसा है कि न तो उसके मन चंचलता रूपी तरंग है और न ही वासना रूप मलिनता है। व्यास जी मन में चंचलता तब तक नहीं आती है जब हम भगवान के नहीं होते हैं। जब हम भगवान के हो जाते हैं तो मन में नहीं चंचलता आती है और न ही वासना की मलिनता होती है। वासना भी भगवान की ओर लग जाते हैं। व्यास जी ने अपने मानस सरोवर में प्रतिबिंबित अपने ही स्वरूप को दर्शन किया और उसकी माया भी देखी, और स्वयं वो हिलता नहीं। वो तो महाराज समाधिस्थ में श्री भागवत भगवान की रचना की, जिन भागवत की रचना कर अपने पुत्र को समर्पित कर दिया, जो स्वयं भगवान सुखदेव जी कोई साधारण नहीं थे, जिसने महाराज जन्म लिया, जो केवल हंस ही नहीं थे, परमहंस थे। जब व्यास जी उनके पीछे पीछे जा रहे थे तो अप्सराएं नदी में स्नान कर रही थी। भगवान सुखदेव जी को देखकर यथावत स्नान करती रही, व्यास जी को देखकर वस्त्र पहन लिया। व्यास जी को शंका हुई। व्यास जी ने सोचा कि हे मेरे पुत्र रूपवान अलौकिक युवा की ओर प्रस्थान करने वाला युवा अवस्था, परंतु मेरे पुत्र को देखकर ये यथावत स्नान कर दी। मुझ जैसे वयोवृद्ध को देखकर वस्त्र पहन लिया। पूछा, बेटी तूने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा, आप हंस है लेकिन आपके पुत्र परमहंस है।
श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन है। भगवान सुखदेव जी के स्वरूप क्या है? तो आत्मा रामस्य मुन्यो निर्ग्रंथा अप्युरो क्रमणे कुर्वन्ते हेतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। देखिए, पहले महात्मा में जो विशेष बात है उसको बताते हैं। प्रश्न उठ सकता है कि जब भगवान श्री सुखदेव जी का आराम बाहर नहीं भीतर है, तब वे भक्ति क्यों करेंगे? जब वो स्वयं आत्मा राम है, जब वो स्वयं अपने आत्मा में ही रमन कर रहे हैं, जब वो उन स्थिति को प्राप्त कर गए हैं, तब फिर भक्ति करने की जरूरत क्या? जब ये मननशील है, आत्मचिंतन में संलग्न हैं, तो फिर भक्ति क्यों करेंगे? वो तो निर्ग्रंथा ने उनके, हम सभी के अंदर ग्रंथ छिपा है, हम सभी के अंदर महाराज गांठ है, लेकिन निर्ग्रंथा अप्युर कर्मणि, उसके ना कोई गांठ ही नहीं है, तब वे भक्ति क्यों करेंगे? उत्तर यही है कि वे अपने लिए नहीं भक्ति नहीं करते हैं। भक्ति तो ऐसा जादू है जो सिर पर चढ़कर बोलता है। आपको कीर्तन करने की इच्छा नहीं होगी, फिर भी आपके हृदय में भगवान की भक्ति है, तो फिर आप रह ही नहीं सकते। आपके हृदय में वृंदावन के प्रति निष्ठा है, तो आप जरूर श्री धाम वृंदावन में भागवत भगवान के दिव्य मंदिर में सहयोग करेंगे। भक्ति तो ऐसा जादू है जो सिर पर चढ़कर बोलता है। भगवान के गुण का ही ऐसा महात्म है कि उसमें ऐसी विशेषता है, ऐसा वैशिष्ट्य है कि बड़े बड़े मुनि लोग भी उस पर मोहित हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु निर्ग्रंथा अपि के अनेक अर्थ किए हैं महाप्रभु ने। वे कहते हैं जिसको न केवल यज्ञोपवीत की, शिखा की और कोपिन की, बल्कि काम की, क्रोध की, लोभ की, संशय की तथा अविद्या आदि की कोई ग्रंथि नहीं है, वही तो निर्ग्रंथ है। भगवान आदरणीय सुखदेव जी महाराज महाप्रभु ने इसका क्या भाव दिया है? इसका यह अर्थ है कि जो लोग अवधूत रूप से विचरण करते हैं, जिनकी अविद्या निवृत्त रूप प्रयोजन सिद्ध हो गया है, जिनको अपने लिए किसी भी प्रकार की ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, जो स्वयं निर्ग्रंथ है। देखिए, आपसे मैं कह रहा हूँ, इस पे ध्यान देना। ये प्रसंग बड़ा विलक्षण है, बड़ा मार्मिक है। आपके जीवन के हर शंका, हर प्रश्न कि कोई संत आपके द्वार पर आते हैं आपको जगाने के लिए, तो आप सोचते हैं इनको आने की क्या जरूरत? जब ये संत साधु संत बन गए तो फिर इनको मेरे निकट आने की क्या जरूरत, मुझसे मांगने की क्या जरूरत? वो तो निर्ग्रंथ है, उन्हें किसी से आसक्ति नहीं। ऐसे निर्ग्रंथ महात्मा भगवान की सेवा क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि जो काम कामना से किया जाता है उसमें स्व का लोप नहीं होता है, और जो निष्काम किया जाता है उसमें स्व अपनापन का लोप हो जाता है। हमारे अंदर जो ग्रंथ है, हमारे अंदर जो गांठ है, हम अपना लिए, लेकिन संत स्व अपना को ही नष्ट करके एक कन्हैया हम तेरे हैं तुम मेरे हैं, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, इस भाव से ही आपके निकट जाते हैं। भगवान के ऐसे गुण हैं कि उन पर सब मोहित हो जाते हैं, यहाँ तक कि चाहे कोई भी हो,
हर धर्म के लोग भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान भागवत की महिमा में कहा गया है, भागवत तो सभी को मोहित कर लेते हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज भगवान के गुणानुवाद से मोहित होकर श्रीमद् भागवत के महान आख्यान का अध्ययन किया आदरणीय व्यास जी से। महाराज, भागवत में से संबंध जोड़ो, भगवान से संबंध जोड़ो। हमें आदत है कि हम एक दूसरे से संबंध जोड़ते हैं, उसी प्रकार हमें भी भगवान से संबंध जोड़ना है, भगवान के निकट जाना है। इसीलिए भागवत में परीक्षित जो भागवत के प्रथम अधिकारी हुए, उनके जन्म कर्म आदि आदरणीय सूत जी वर्णन कर महाराज पर सौनक जी को सुनाए थे। स्वयं सूत जी ने उत्तर दिया था परीक्षित के जन्म कर्म के विषय, कृष्ण कथोदयम, क्योंकि परीक्षित के जन्म कर्म से श्री कृष्ण कथा निकलती है। बीज देखकर मालूम नहीं पड़ेगा कि इसमें वृक्ष निकलेगा और बड़े बड़े सुंदर फल निकलेंगे, परंतु उसी में से वृक्ष और सुंदर सुंदर फल निकलते हैं। तो उन दिनों की बात है जब महाभारत के युद्ध समाप्त हो गया था। भीमसेन ने अपना गदा के से दुर्योधन की जंघा तोड़ दी थी। अश्वत्थामा दुर्योधन का प्रिय कार्य करने के लिए जब भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन चिल्ला रहा था, कोई उनके रक्षा करने के लिए नहीं पहुँचे, तो उसी समय महाराज अश्वत्थामा ने कहा, मित्र बताओ मैं कौन सा उद्देश्य, कौन सा कार्य करूं। मैंने आपसे बार बार कहा कि दुष्ट अपनी दुष्टता को न त्यागे तो सज्जन को कभी अपनी सज्जनता को नहीं त्यागना चाहिए। दुर्योधन दुष्ट व्यक्ति मरते दम तक ही, श्वास में मरते दम तक दूसरों को अनिष्ट ही सोचेगा। उन्हें कुछ लेना देना नहीं है आपसे, उनकी आदत बन चुकी है। दूसरे के ऊपर ईर्षा सोचना उन्हीं की आदत होगी जो कभी भगवत भजन नहीं करेंगे। और जो भगवान के भजन करेंगे वो महाराज क्यों अपना समय व्यर्थ करेंगे, वो कभी दूसरों के अनिष्ट सोचेंगे नहीं। दुर्योधन मरते दम तक देख लेना आप यदि भगवान के भजन नहीं करते हो, ईर्षा आती है, आपकी प्रवृत्ति ईर्षा से बन गई है। दूसरों के उन्नति को देखकर आप घबराते हैं। जैसे दुर्योधन मरणासन अवस्था में भी कहा हमें और कुछ उद्देश्य ही नहीं है, बल्कि पांचों पांडवों का महाराज सिर काट कर आप हमें दीजिए। और अश्वत्थामा ने ये कार्य क्या, दुर्योधन के सामने बड़ा निंदित काम किया। अश्वत्थामा जब पांचों पांडवों को शील दिया तो दुर्योधन की प्रसन्नता नहीं हुई। दुर्योधन का दुख हुआ, सुख दुख दोनों के द्वंद्व में दुर्योधन को मरना था। उसने इस कर्म की स्वयं को निंदा की, ग्लानि पूर्वक कहा, अरे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं पांडवों के चक्कर में अपने ही वंश को, ये पांचों पांडव नहीं बल्कि ये द्रौपदी के पुत्र हैं। अब मैंने कहा एक व्यक्ति ऐसा है जो मरने दम तक महाराज दूसरों की अनिष्ट सोच रहा है कि मेरे को तभी आत्मा शांति मिलेगी जब वो मेरे सामने मेरे शत्रु महाराज। लेकिन देखो शत्रुता तब तक ही रहता है, वैर भाव तब तक ही रहता है जब तक आप भगवान के नहीं हुए हैं।